Hello everyone, as I promised, I am here again with one more parajumble. So we are going to solve it just the way we are solving the other parajumbles. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारे sentences, उसके बाद हम देखेंगे कि opening statement कौन सा होना चाहिए, फिर देखेंगे कि pairs कौन से होने चाहिए और accordingly decide करेंगे हमारा sequence. तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सारे sentences. आप लोग भी इसे मेरे साथ पढ़िए. यहाँ हम बात कर रहे हैं plants की. Before plants can absorb nitrogen from the atmosphere, it must undergo changes similar to those food experiences in our digestive system. तो ये तो बहुत किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है कि नाइट्रोजन किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, उसके बारे में बात की गई है. तो ऑफ कोर्स दिस डजंट लुक लाइक एन ओपनिंग स्टेटमेंट, राइट? सो वी कैन लीव इट. Nitrogen in its gaseous state is insoluble and unusable, requiring transformation. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली नाइट्रोजन की बात की गई है, जो यहाँ पर भी बात की गई है. नाइट्रोजन किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में, और यहाँ पर कहा गया है कि नाइट्रोजन जो है उसके गैशियस स्टेट में इनसॉल्यूबल है, अनयूजेबल है, राइट? बात नाइट्रोजन की हो रही है. फिर हम अचानक बात करें लाइटनिंग की. लाइटनिंग इनिशिएट्स द केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म नाइट्रोजन, फिर से नाइट्रोजन, इवेंचुअली अलाउइंग इट टू एनरिच द सॉइल. मतलब लाइटनिंग के कारण कुछ फायदा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है नाइट्रोजन, जो कि बहुत जरूरी होता है, वरना इसके गैसियस स्टेट में ये इनसॉल्यूबल रहता है या अनयूजेबल रहता है. नाइट्रोजन, a crucial nutrient for plants, is widely available with approximately 22 million tons hovering over each square mile of the planet. तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं नाइट्रोजन क्या है बेसिकली वो समझा रहे हैं. तो ये हमारा एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन को डिफाइन किया जा रहा है. ओके, बट पहले हम देखेंगे कि लास्ट सेंटेंस क्या है. लास्ट सेंटेंस पे कहा है लाइटनिंग इज अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ हाउ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कैन ब्रिंग अबाउट बेनिफिशियल आउटकम्स. क्योंकि हम कह रहे हैं कि लाइटनिंग कुछ तो ऐसी चीज करता है जिसके कारण नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, राइट? दो चीजों की बात कर रहे हैं. एक हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग की, है ना, और एक हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की. लेकिन वैसे देखा जाए तो लाइटनिंग के कारण भी नाइट्रोजन कहीं ना कहीं चेंज होता दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइटनिंग को. लाइटनिंग को कहाँ डिफाइन किया गया है? लाइटनिंग को डिफाइन किया गया है इस फिफ्थ स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, जहां हम कह रहे हैं कि लाइटनिंग इज अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ हाउ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कैन ब्रिंग अबाउट बेनिफिशियल आउटकम्स. मतलब जब बिजली कड़कती है तब सिर्फ नुकसान ही नहीं होता है, कुछ उसका फायदा भी होता है. वो इतना डिस्ट्रक्टिव लगता है, लेकिन डिस्पाइट इट्स डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी इट ऑल्सो ब्रिंग्स सम गुड आउटकम. और वो गुड आउटकम क्या है, वो बेनिफिशियल आउटकम क्या है, अभी हमने पढ़ा कि लाइटनिंग इनिशिएट्स द केमिकल रिएक्शन नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म ऑक्सीजन. तो वैसे देखेंगे तो 5 और 3 तो पक्का पेयर है, और 5 पहले आना चाहिए और 3 बाद में आना चाहिए, राइट? तो ये हो गए पेयर. एक कह रहे हैं इवेंचुअली अलाउइंग इट टू एनरिच द सॉइल. नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म हो गया यहाँ पर, राइट? नाइट्रोजन तो ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन आगे क्या, आगे कैसे ये करेंगे हम? नाइट्रोजन क्रूशियल न्यूट्रिएंट. अब नाइट्रोजन क्या है? हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि लाइटनिंग के कारण नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन नाइट्रोजन बेसिकली है क्या? क्यों ढूंढ रहे हैं हम नाइट्रोजन? वो इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही क्रूशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, which is widely available with approximately 22 million tons hovering over each square mile of the planet. अब hovering over बोल रहे हैं तो मतलब ये कुछ तो भी है ना, गैस फॉर्म में है नाइट्रोजन यहाँ पर. तो ऑफ कोर्स 3 के बाद में लॉजिकली कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए? फोर्थ, जो नाइट्रोजन को डिफाइन कर रहा है. अब इस डेफिनेशन के बाद लॉजिकली कौन सा स्टेटमेंट आएगा? 5 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया. अब 1 और 2 में से देखेंगे. नाइट्रोजन इन इट्स गैशियस स्टेट, हम कह रहे हैं ना कि ये गैशियस स्टेट में है ऑलरेडी. हम कह रहे हैं होवरिंग ओवर ईच स्क्वायर माइल ऑफ द प्लैनेट, लेकिन फिर भाई ये गैशियस स्टेट में इनसॉल्यूबल है, अनयूजेबल है, रिक्वायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन. इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है नाइट्रोजन की. तो ये बात की गई है सेकंड में, इसीलिए
लॉजिकली 4 के बाद 2 आएगा और फिर बचता है 1। Before plants can absorb nitrogen from atmosphere, it must undergo changes similar to those food experiences in our digestive system. तो नाइट्रोजन को इसीलिए पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो यूजेबल ही नहीं होता। इसीलिए देखिए 1 जो है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर सीक्वेंस कैसा जाता है, क्योंकि लाइटनिंग नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले जो लाइटनिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है उसको हमने कवर किया। दूसरा रीजन व्हाई फिफ्थ इज अवर ओपनिंग स्टेटमेंट इज बिकॉज इट इज द मोस्ट जेनरिक स्टेटमेंट। Lightning is the striking example in the nature earth that how destructive things can also turn out in positive things, right? इसीलिए ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, इसीलिए हम ये सीक्वेंस फाइनल करेंगे 5 3 4 2 1। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से पैराजम्बल्स को सॉल्व करते हैं, राइट? सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग, इसी तरीके से अपना लॉजिक जो है वो शार्प करते रहिए, डेवलप करते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।